हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आईएससी की तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट है कि जो एमटेक या एम डिजाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम थे या पीएचडी के जो प्रोग्राम थे उसके लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। और हमेशा आपको पता है कि आईएससी इन सब चीजों में बहुत जल्दी से आप लोगों को ये चीज अनाउंस कर देता है, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अभी से कैसे फॉर्म फिल कर दे सर, मेरा तो गेट का रिजल्ट ही सर मार्च में आने वाला है, 20 मार्च को आने वाला है सर, तो क्या अभी से कैसे हमें पता कि हमारी क्या रैंक आने वाली है, क्या हमें आईएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले इसकी टाइमलाइन को समझिएगा। जब टाइमलाइन को आपको समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस वी हैव ए टाइम। स्टार्टिंग आज से जरूर हुआ है पर क्लोजिंग 20 मार्च के बाद का ही है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूं तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो शुरू हो गई है, स्टार्टिंग है पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमटेक एम डिजाइन इन सब के लिए, और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 4 फरवरी 2025 यानी आज से ही शुरू हुआ है। पर जो लास्ट डेट है दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन फॉर ऑल पीजी एंड रिसर्च का जो अब आप नोटिस करोगे तो ये 23 मार्च है। जबकि आपको पता है कि जो फॉर्म या जो गेट का जो रिजल्ट है वो दोस्तों 20 मार्च से पहले पहले आ जाता है, तो यू विल गेट द सफिशिएंट। एक चीज और, आप अभी फॉर्म फिल कर भी देते हो तो भी आपको डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 3 दिन का टाइम मिलता है आपको कि आप अपने गेट के स्कोर को सबमिट करा सकते हो, क्योंकि उसके बेसिस पर ही सारा प्रोसेस होने वाला है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी इंटेक है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड एक्शन, कुछ स्पॉन्सर्ड सीट भी होती है, बार्क हो गया, इसरो हो गए, यहां से लोग भी वहां पर पहुंचते हैं एमटेक करने के लिए। तो उनके लिए 31 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने की। प्रिंटेड एप्लीकेशन सबमिटेड डेडलाइन ओनली फॉर द स्पॉन्सर्ड, यानी जो स्पॉन्सर्ड एमटेक या एम डिजाइन या ईआरपी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रिंट आउट भी सबमिट कराना पड़ता है। उनकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल की। और सबसे खास बात, इंटरव्यू भी होते हैं और रिटर्न भी होते हैं। किसी किसी में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, रिटर्न नहीं होता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में रिटर्न भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। किस किस में होता है वो भी मैं डिस्कशन कर लूंगा आज इस वीडियो के अंदर। सबसे फर्स्ट जो रिटर्न और इंटरव्यू है वो भी ऑलरेडी एमटेक के लिए शेड्यूल कर दिया गया 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2025 तक आपकी ये डेट रहेगी दोस्तों। रिपोर्टिंग आईएससी, जब आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया, रिटर्न निकाल दिया आपने, इंटरव्यू निकाल दिया, तब जो फाइनल आपको रिपोर्ट करना होगा वो 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में करना होगा। और जो आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम दोस्तों, वो ऑल प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम द 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। ये पूरी डिटेल दे चुके हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं सिंपल सी सर कि सर एमटेक के लिए अगर पूरी बात करते हैं, ये तो एमटेक ऑनलाइन प्रोग्राम भी है इनके पास। एक और खास बात कि सर अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो ये आपको पूरा दिखाई दे देगा। एक तो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा और एक तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितने इंटेक है, वो सारी चीजें दिखाई देगा, क्या प्रोसेस रहता है वो सब चीजें बताई दे रही होगी। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करता हूं रजिस्ट्रेशन का, होता है ये पोर्टल है admission.isc.ec.in। इस पोर्टल पर जाकर अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा आपको। और रजिस्टर के लिए इसने बताया कि डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होगी, नाम की रिक्वायरमेंट होगी, ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब देके आप फिल करोगे। वंस रजिस्टर, आप एक इस nor-reply.admission@auto.isc.ac.in से एक आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल आएगा जिस पर पूरी डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब एक्टिव मेंशन होगा। ये सब चीजें नॉर्मली। इमेज की रिक्वायरमेंट होगी, सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, 10th 12th के मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपको। बीटेक की रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेट जो डिग्री है उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको फॉर्म फिल करने के लिए। एप्लीकेशन फीस होगा दोस्तों, वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के 800 रुपए होगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 400 रुपीज होगा, ईआरपी कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज होगा, स्पॉन्सर्ड के लिए 800 रुपीज होगा। और ऑनलाइन मोड में ही आपको करना होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अलाउ होगा। ओके, सिलेक्शन का प्रोग्राम क्या मैं आपको बता दूं। वंस यू लॉग इन, आप जब लॉग इन कर देते हो तो एप्लीकेशन का स्टेटस पेज आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। कंप्लीट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट बाकी है, ये सब चीजें आपको दिखने लग जाएगी। फ्रॉम दिस पेज, उसी पेज पर यू कैन अपडेट द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, जो भी आपका गेट का एग्जाम के थ्रू हो रहा है या सीईडी के थ्रू हो रहा है, वैसे जनरली गेट की बात हो रहा है, तो गेट के थ्रू जो भी आपका गेट का स्कोर कार्ड है वो आपको रिजल्ट आने के बाद आपको उस पोर्टल पर एडमिट करवाना होगा विद इन द 3 days ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट होगा उसके 3 दिन के अंदर। टू स्टार्ट द न्यू एप्लीकेशन, क्लिक अप्लाई टू द अनदर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अलावा दूसरे प्रोग्राम पे अगर आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई टू द अनदर प्रोग्राम लिखना होगा। ऑन द राइट लेफ्ट में होगा पोर्टल के ऊपर, वहां पे आपको क्लिक करना होगा। Here to choose the new degree program to apply. Note, you may only submit a single application each
टू द ईच डिग्री प्रोग्राम गिवन इन दिस पेज। एक पेज के ऊपर जो एक प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आपको देना होगा, दूसरे के लिए आपको फिर से अप्लाई करना होगा। दिस विल ओपन द पर्सनल डिटेल। ठीक है, ये सब चीजें तो नॉर्मल ही डिटेल्ड है, आगे इस सब चीजों के लिए नहीं। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम की भी बात कर देता हूं। एमटेक का एप्लीकेशन, ये सब चीजें वही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेट के थ्रू ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सब चीजें तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है। गेट डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। एंटर योर गेट स्कोर आउट ऑफ 1000, डिटेल भी पूछेगा कि गेट 1000 के अंदर आपकी कितनी गेट स्कोर आया, वो सब आपको मेंशन करना होगा इसके अंदर, राइट। एक बार फिर भी मैं गेट डिटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। एप्लीकेशन टू द एमटेक प्रोग्राम मस्ट हैव द क्वालिफाइड in gate 2025 2024 2023 enter detail for the all the gate paper years of you qualified, जितने भी years में आपने क्वालिफाई किया उसका करना होगा। enter your registration number after vomiting the first two character having the paper code। एग्जाम्पल ई का पेपर कोड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से 2025 का, तो ई पेपर कोड आपको फिर लिखना होगा। यू शुड एंटर लाइक दिस एज योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये सब तो आपको ऑलरेडी उसके अंदर मेंशन है, पूरे डिटेल के अंदर मेंशन ही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आप लोगों के लिए मेंशन है सब कुछ, ये कोई नया चीज नहीं है इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे जो प्रोग्राम है उसके भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं सर कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से ब्रांच के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें रहती है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर देता हूं। यहाँ मोर इन्फो में जाओगे तो आपको एक इस तरीके का प्रोग्राम आपके पास ओपन हो जाएगा, एक पोर्टल, जिसके अंदर आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक या एम डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके, अच्छा ये तो वही वाला पेज ओपन हुआ है, नहीं ये ब्रांच वाइज हो गया। अब मान लीजिए मैंने बोला एमटेक, यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट, ये हालांकि पिछले साल का ही पोर्टल है, अभी न्यू अपडेट होगा डेट के साथ, पर यहां पर मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में जैसे 18 इंटेक है, डिपार्टमेंट कौन सा आएगा, डिसिप्लिन कौन सा लगेगा, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस चीज के लिए, सब कुछ यहां पर मेंशन है। जैसे मैं एमटेक प्रोग्राम की बात करता हूं तो एमटेक प्रोग्राम में ये एआई है, मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करता हूं, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, दो चीजें, एक सीडीएस ब्रांच है और एक आपके पास सीएस ब्रांच है। फिर से समझिएगा, दो ब्रांच है जहां पर सीएस वाले अप्लाई करते हैं, एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो इसके अंदर टोटल 62 इंटेक है। डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन के अंदर आता है, और डिसिप्लिन जो है वो कंप्यूटर साइंस है। और इसमें दिखाई दे रहा होगा क्वालिफिकेशन विद द रिक्वायर्ड गेट पेपर, बी बीटेक डिग्री जो भी आपके पास गेट पेपर में सीएस में, वो अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द 100% गेट स्कोर, सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू कोई रिटर्न सीएस ब्रांच के अंदर इसके अंदर नहीं होता है दोस्तों, जो लास्ट ईयर का डेटा है और वही अभी तक उन्होंने रिडायरेक्ट किया, मतलब इस साल भी वही होने वाला है। एरिया ऑफ स्टडी क्या क्या पढ़ने वाले वो भी मेंशन किया गया है यहां पर। और इसी के साथ दूसरा एक और है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, सीडीएस। सीडीएस की बात की जाए तो ये कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस सीपी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और डिपार्टमेंट सेंटर जो कंप्यूटेशनल डेटा साइंस आता है, टोटल 16 इंटेक है। और यहां पर बी, देखो यहां पर क्या चीज है, बी बीटेक या सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो 70% गेट स्कोर और 30% इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, यानी यहां पर इंटरव्यू भी होगा, जबकि सीएस के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है दोस्तों। बी बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और गेट क्वालिफाइड है, 4 ईयर के साथ आपने डिग्री कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ डिपार्टमेंट वाइज भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है कि अगर आप सी कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस सीडीएस डिपार्टमेंट के अंदर भरते हो या ये ब्रांच आप चूज करते हो तो आपको 70% गेट स्कोर प्लस 30% इंटरव्यू होगा। सीएस के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है दोस्तों। इनटेक 16 इस डिपार्टमेंट में और 62 उस डिपार्टमेंट में होगा। तो ये मैंने काफी कुछ आपको बता दिया कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। रिटर्न पेपर भी जो होता है वो ऑलमोस्ट गेट की तरह ही होता है, पर चूंकि मैथमेटिकल पार्ट है तो डेटा साइंस से रिलेटेड जितनी चीजें होती है मैथमेटिकल चीजें, वो आपको रिटर्न के अंदर या इंटरव्यू में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आप सीडीएस के अंदर फॉर्म फिल करते हो तो दोस्तों। तो सारी डेट इंफॉर्मेशन सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हो तो प्लीज इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये बहुत ही मैंने इस बार 3 आईएससी के स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया है और उनसे हमने जाना कि क्या क्या वहां पे प्लेसमेंट का सिनेरियो रहता है, क्या लाइफस्टाइल रहती है, क्या एकेडमिक सिचुएशन रहती है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक डेडिकेटेड आईएससी का एक वीडियो भी लाने वाला हूं जिसके अंदर मैं कट ऑफ का भी जिक्र करूंगा कि ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ गया, किस तरीके से लास्ट ईयर के बच्चों के साथ है और क्या प्लेसमेंट का सिनेरियो रहता है, क्या हाईएस्ट पैकेज, नॉर्मल पैकेज, एवरेज है और फीस स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है। ये सारी चीजें भी मैं एक डेडिकेटेड आईएससी के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।